हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं जा रही हूँ अपने फैमिली फंक्शन में। हमारे यहाँ फैमिली में सुंदरकांड का पाठ है। पीछे मैंने एक सूट रखा है जो मुझे आज पहनना है, तो मैं आज रेडी हो रही हूँ दोबारा से। तो कुछ न्यू चीज़ें मैं आपको बताऊँगी उसमें। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था पहले आपको क्या करना है, क्लिनजिंग करनी है अपने फेस पर। क्लिनजिंग मीन्स आपको कोई भी फेस वॉश यूज़ करना है अपने फेस पर और उसके बाद अपना फेस को बिल्कुल क्लीन करना है। सेकंड मैंने आपको बताया था टोनर। टोनर को पहले आप क्या करेंगे, बिल्कुल शेक कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा दूर से ऐसे करके अपने फेस पर ऐसे स्प्रे कर लेंगे। जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आपको अपने फेस को क्या करना है, इसको अपने आप ही सूखने देना है, ड्राई होने देना है। और अपने आप कोशिश मत करिएगा कि बार बार आप इसको मतलब डैप करके सुखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको 2 से 3 मिनट्स इसमें लगेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सूखने देंगे, ठीक है। तो हम 2 मिनट के बाद दोबारा मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो फेस है वो पूरा ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए अब वीडियो बंद कर दी थी ताकि थोड़ा सा फेस जब मेरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं अपने फेस पे जो नेक्स्ट जो भी चीज़ लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ। तो मैंने आपको बताया था मैंने ये फ्लिका मंगवाई थी। इसमें हमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये मॉइस्चराइज़र का काम भी कर रही है, प्राइमर का काम भी कर रही है, और क्या कर रही है, इसको हमारी बॉडी को अच्छे से क्या कर रही है, मॉइस्चराइज करके रखेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेम मैंने जैसे आपको बताया था, सिर्फ एक इतना सा आपको पोर्शन लेना है इसका, ठीक है। और अपने फेस पर ऐसे लगाना है, ठीक है। मेरे सामने फ्रेंड्स मिरर है तो मैं इसलिए मिरर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप किसे लगाएंगे उसको आराम से, इसको आपको बहुत आराम से हल्के हाथ से लगाना है। याद रखिए कि जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, जैसे आपने प्राइमर लगाया है, ये मॉइस्चराइज़र में भी काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपको गर्दन में भी इसको क्या करना है, यूज़ करना है, ताकि जब भी आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ करें तो आप क्या कर सके, उसको गले में भी अच्छे से ब्लेंड कर सके। क्योंकि हमारी स्किन, फेस और हमारा जो गर्दन है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम दिखने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने यूज़ कर लिया है फ्लिका का मॉइस्चराइज़र मिल्क क्रीम। सच में ये बहुत इफेक्टिव है, मुझे इसके बाद कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने 2 बार इसको यूज़ करा है, आज 3rd टाइम है जब मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम 2 मिनट का रेस्ट पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पर आएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने मॉइस्चराइज़र को अपना टाइम दे दिया था, मतलब 2 मिनट्स मैंने दे दिए हैं, ठीक है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा बाहर आ रखी हूँ, तो इसीलिए मैंने मेरे पास जो अपना दूसरा कंसीलर था वो मेरे पास है। मेरे पास पीच कलर का कंसीलर नहीं है, तो मैं इस समय आज क्या यूज़ करूँगी, आज मैं ऑरेंज कंसीलर यूज़ करूँगी। बस ध्यान रखिए कि ऑरेंज देखिए इतना डार्क शेड होता है, तो आप जब भी इसको यूज़ करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम लेकर यूज़ करनी होती है। अगर आप ज़्यादा ऑरेंज कर देंगे तो पूरा का पूरा फेस जब आप कंसीलर लगाएंगे तो और ज़्यादा ये ऑरेंज हो जाएगा वो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, हिसाब से, कम क्वांटिटी से यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए दिस मच, इसको भी क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है, बिल्कुल लाइट सर्कल्स हैं, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, जैसे डार्कनेस ज़्यादा हो रही है किसी किसी जगह पर, तो आप इसको बस वहीं वहीं इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इस साइड, ठीक है। और उसके बाद अपने फोरहेड पर भी इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो फोरहेड है इस पर भी क्या है, थोड़ी सी डार्कनेस रहती है। आपका जो फेस से ज़्यादा फोरहेड आपका डार्क रहता है, तो इसीलिए देखिए मेरा तो रहता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मुझे बाहर निकलना पड़ता है, तो इसीलिए मेरा मोस्टली डार्क रहता है। तो इसीलिए मुझे या तो मैं पीच कंसीलर लगाती हूँ, आज मेरे पास पीच कंसीलर नहीं है,
तो इसलिए मैं क्या लगा रही हूँ, ऑरेंज कंसीलर लगा रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग का मैंने आपको बता रखा है ब्लेंड कैसे करना है। आपको क्या करना है, ब्लेंडर लेना है, उसको पहले पूरा पानी में निचोड़ना है, स्क्वीज़ करना है, अच्छे से निचोड़ेंगे उसको, पहले पानी के अंदर रखेंगे, वो ज़्यादा जैसे भारी सा हो जाता है उसको फिर क्या करेंगे, अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे। फिर आपके पास कोई टॉवल या कोई कपड़ा होगा, उसको ऐसे ऐसे करके इसको क्या करेंगे, बिल्कुल जितना उसका पानी ज़्यादा होगा उसको भी सोख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको धीरे 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 अपने फेस पर ऐसे ऐसे इससे ब्लेंड करना है। ठीक है, आराम आराम से इसको ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा टाइट टाइट करके ब्लेंड करेंगे, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मार के ब्लेंड करेंगे, तो क्या होगा, आपका सारा का सारा प्रोडक्ट इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस पर प्रोडक्ट नहीं लेकर आना है, तो बहुत ही आराम आराम से इसकी क्या करनी है, ब्लेंडिंग करनी है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, प्रॉपर ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, देखिए काफ़ी हद तक ये ब्लेंड हो चुका है, राइट। तो अब मैं इसके बाद क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। ठीक है, सो कंसीलर मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52, मैंने आपको शेड बताया था 003। लेट मी चेक वेयर इज इट, कहीं मैं घर पर तो नहीं भूल गई अपने, नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगी, अभी कंसीलर यूज़ करेंगे। तो कंसीलर सेम मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे इसे, बिल्कुल कम यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फाउंडेशन भी हम बिल्कुल कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फाउंडेशन है उससे हमारा बेस नहीं बनता, हमारा बेस बनता है कंसीलर से। अगर आपका कंसीलर अच्छे से लगा है तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, ये इतना सा ब्लेंडर भी, मतलब जो कंसीलर है ये इतना सा भी बहुत सारा कंसीलर हो जाता है। ये देखिए, बहुत आराम से इसको क्या करेंगे, आप ब्लेंड करेंगे। ठीक है, हमें दिखाना है नो मेकअप। नो मेकअप का मतलब हो गया कि बहुत ही कम क्वांटिटी पे हमारा मेकअप हुआ है और मेकअप भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है, तो हमें ऐसे दिखाना है, राइट। तो हम ऐसे 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 करके इसको धीरे 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 ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे 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 इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे ब्लेंड करना है, हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। ठीक है, बस ये है कि जब भी आप ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंड करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से ब्लेंडिंग करनी है। मुझे तो बोलना पड़ रहा है मेकअप में, बट ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम आप बोलिए। ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गई है ब्लेंडिंग। अब मैंने आपको कल एक बात बहुत अच्छे से बताई थी, परसों जब मैंने ये वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसा फेस आपका होगा वैसे ही आपको कैसे रखना, अपना नेक भी रखना है। तो आपको क्या करना है, हल्का सा कंसीलर, लोग वैसे फाउंडेशन लगाते हैं बट मैं कंसीलर भी थोड़ा सा लगा देती हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है मैं सिर्फ कंसीलर से ही मेकअप करती हूँ, फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने क्या यूज़ करा है, सिर्फ कंसीलर यूज़ करा है। ठीक है, तो कंसीलर को भी मैं वैसे ही ब्लेंड करूँगी जैसे मैंने अपने फेस पर ब्लेंड किया था, सेम आप इसको वैसे ही ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इक्वल लगना चाहिए, जो भी आप अपने फेस पर यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल आप इक्वली ही रखेंगे। ये देखिए, पूरा क्लियर, राइट।
देखिए ये पूरा का पूरा नेक भी सेम एज इट इज़ हो गया है जैसे मेरा फेस है, ठीक है। तो फेस के अकॉर्डिंग ही आपको अपने नेक को भी सेट करना है। मेरे को बार बार इस तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मिरर इस तरफ है, ठीक है। क्योंकि आपको ब्लेंडिंग भी बतानी पड़ेगी कि किस किस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। यू शुड बी वेरी केयरफुल जब आप मेकअप करते हैं। प्रोडक्ट हमेशा कम उठाना है। अगर प्रोडक्ट आप ज़्यादा उठाएंगे मेकअप केकी हो जाएगा और फटने लग जाएगा मेकअप, और कई बार क्या होता है मेकअप ग्रे दिखने लग जाता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी जिस समय भी आप मेकअप करते हैं हमेशा आपको एक तो गैप रखना है। जैसे क्लेंजिंग करी, क्लेंजिंग के बाद आपने टोनिंग करी, टोनर लगाने के बाद आपको 2 मिनट का गैप रखना है। उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, प्राइमर लगाते हैं तो आप प्राइमर लगाइए, और अगर जैसे मैंने जो फ्लिका की क्रीम ली है आपको वो लगानी है तो आप वो लगाइए। वैसे मुझे लगता है कि यह सबसे बेस्ट क्रीम है, कम प्रोडक्ट उठाती है, और कम प्रोडक्ट भी बहुत कम उठता है और आपके फेस पे शाइन भी बहुत अच्छी आती है। तो आप ट्राई करके देखिएगा। अब नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा फाउंडेशन का। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँगी, फाउंडेशन। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। ये है फिटमी की फाउंडेशन, मेबेलिन न्यूयॉर्क, और मैट है ये, और 16 आवर्स है, ऑयल कंट्रोल है, SPF इसका 22 है, और मेरा जो फाउंडेशन का शेड है वो 230 है, ठीक है। दिस इज़ माय शेड नंबर, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कितनी उठाएंगे, सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा शेक कर लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से अगर आप फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाते हैं तो आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको शेक करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ एक पंप लेनी है, दिस मच। इससे ज़्यादा आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है अपने फेस पर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, केकी हो जाएगा आपका मेकअप। देखिए अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, वार्म कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, मैं फिंगर टिप से ही लगा रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ ये देखिए फिंगर टिप से लगाएंगे फाउंडेशन को। अब इसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। बहुत आराम से ब्लेंड करना है इसको, ठीक है। देखिए बहुत हल्के हाथ से आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है। ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है। आपका ये जो कॉर्नर एरिया है ये हमेशा छूट जाता है, जो नोज के पास वाला एरिया है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए देखिए अब मैंने क्या किया है, हाफ मेकअप तो कर लिया है, राइट। लेकिन मैंने क्या नहीं करा, मैंने आईज पर मेकअप नहीं करा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगी, आज आईज पर कंसीलर लगाऊंगी, ठीक है। कंसीलर मैं ऐसे लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा भर भर के कंसीलर नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को थोड़ा सा ये भी देखना है, ठीक है। क्योंकि गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा भर भर के आप प्रोडक्ट उठाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आइस पे भी आपको भर भर के प्रोडक्ट नहीं उठाना है, बहुत आराम से बहुत कम क्वांटिटी में आइस पे भी प्रोडक्ट लगाना है। ओनली आपको सिर्फ कंसीलर लगाना है, ठीक है। सी ये देखिए, ठीक है। तो मेरा ऑलमोस्ट आई में भी कंसीलर हो चुका है, मेरे फेस में भी मेरी जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुकी है, ठीक है, फाइन। सो सी माई फेस, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, पाउडर लॉकिंग करेंगे। अपने फेस को किस तरीके से हम लॉक करते हैं तो हमें उसका भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था मैं लूज़ पाउडर का यूज़ करती हूँ और हमेशा लूज़ पाउडर का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, आपका फेस, अगर आपको बहुत देर के लिए अपना मेकअप स्टेबल रखना है, लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो आपको क्या करना है, उसको लॉक करना है। वो भी किससे करना है, लूज़ पाउडर से। तो देखिए मैंने लूज़ पाउडर ऐसे उठाया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने हाथ पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले आईज की जो क्रीज लाइन है इसको लॉक करेंगे, ठीक है। ये देखिए आईज की जो क्रीज लाइन है इसको लॉक कर दिया है मैंने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेम अगेन थोड़ा सा डस्ट ऑफ करेंगे। उसके बाद आप सारे फेस पर धीरे 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 लॉक करना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट की जो आप मेकअप करते समय अगर आप लूज़ पाउडर ज़्यादा भी पिक हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको आप बाद में ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो फाउंडेशन लगाते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरीके की फाउंडेशन लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका जो फेस है वो उस टाइप की फाउंडेशन है या नहीं है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से लेंगे, ठीक है। और आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई लेंगे, ठीक है। मीन्स अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्या लेना है, लिक्विड फाउंडेशन लेनी है। जैसे मैंने अभी फिटमी की यूज़ करी है, चारमेसी मिलानो यूज़ करती हूँ। और ऑयली स्किन के लिए क्या होता है, जो थिक बेस होती है वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है, फाउंडेशन। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा अपने कलर से मिलती जुलते ही आपको फाउंडेशन लेनी है, ठीक है। तो जब भी आप फाउंडेशन लें तो सबसे पहले आप एक पंप यहाँ लगा कर देखेंगे, ठीक है। इस एरिया पे आप अपना जो भी आप फाउंडेशन लेंगे यहाँ लगा कर देखेंगे और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। अगर आप ब्लेंड करने से अगर वो आपके फेस के साथ, आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाती है, दैट मीन्स वो आपके लिए क्या है, करेक्ट फाउंडेशन है, ठीक है। तो अब मैं करने वाली हूँ आई मेकअप, ठीक है। सो आई मेकअप हम कैसे करेंगे, यस, मैं सब कुछ ऐसे पैलेट संभाल के मुझे रखना पड़ता है, बिकॉज मैं कभी भी कहीं मुझे जाना पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं अपनी चीज़ों को संभाल के ऐसे ही रखती हूँ, ठीक है। तो ये है ब्रश जो मैंने आपको बताया था, जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका ब्रश है। तो मेरा जो सूट का कलर है दैट इज़ ना तो वो येलो ही है, ठीक है, और ना ही वो पीच कलर में है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा शेड लेना है जो मेरा इस सूट के साथ चला जाए। तो मैं क्या लूँगी, सबसे पहले लाइट शेड लूँगी। तो लाइट शेड में लूँगी इसमें से दिस वन, दिस, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं उठाऊँगी, डस्ट ऑफ करूँगी और इसे ऐसे करके लगाऊँगी, ठीक है। सेम एज अगेन पिक करूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी, फिर लगाऊँगी। सी लाइट शेड है। अब इसके ऊपर मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करना है। अब डार्क शेड में क्या यूज़ करूँ, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, यस, दिस वन शेड I will take, first I will take this golden shade, ठीक है। ये गोल्डन शेड लेंगे, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड करना है इसे, ठीक है। सेम एज अगेन हम ये शेड लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लाइट येलो, मीन्स येलो शेड है बट इसको बहुत कम यूज़ करना है, ठीक है। सेम एज देखिए
सेम शेड का कलर आ चुका है मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ उसको। राइट, तो हमारे पास ये आ चुका है शेड, देखिए, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइनर्स का यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आईब्रो के लिए मेरे पास 2 कलर हैं, ब्लैक और ब्राउन। हमेशा इन दोनों को मिक्स करके लगाना चाहिए क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ब्राउन हम यहाँ थोड़ा सा मैं अपने फिंगर पर ले रही हूँ, ठीक है, और हल्का सा ब्लैक। इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे दोनों को आपस में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से सबसे पहले हम मिड से इसको कलर करते हैं, मीन्स करेक्टर करते हैं इसका प्रॉपर। ठीक है, सी, ठीक है, सेम दूसरी तरफ करेंगे हम। ठीक है, कर लिया। अब जब इसके बाद हमें जब फ्रंट में करना होता है तो हम इसको पूरा क्या कर देते हैं, पूरा क्लीन करेंगे इसको, ब्रश को। उसके बाद इस एरिया पर, ताकि नेचुरल लगे। ये देखिए नेचुरल लग रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही इस तरफ भी। ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा क्लीन करके यूज़ करना है। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पर भी लगा लिया और वैसे वहाँ पर भी यूज़ कर लिया इसी को सेम। इसको जब पूरा का पूरा आप क्लीन कर लोगे तब इसको आगे फ्रंट में यूज़ करना है, क्योंकि फ्रंट के जो हमारे हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। पीछे के हेयर्स हमारे यहाँ पर ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कम हेयर होते हैं। तो बिल्कुल हमें नेचुरल लुक देना होता है, ठीक है। तो इसको अब आराम आराम से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करने के बाद आपको ये ब्रश मिलता है, ब्रश से आप क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे बस एक बार ऐसे ऐसे, लाइक दिस। बताइए कैसी लग रही है आईब्रो, ठीक है। डार्क लग रही है, शेड्स भी अच्छे लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है लगाया हुआ, राइट। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या लगाना है, इसमें काजल लगाना है, क्योंकि आई थिंक मेरा लाइनर ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो मैं लगाऊंगी काजल। तो काजल मैंने आपको बताया था फॉरएवर 52 का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉरएवर 52 का आप काजल लगाएंगे तो वो काजल वाटर प्रूफ रहता है, ठीक है, कहीं से ख़राब नहीं होता है। बहुत ध्यान से इसको भी यूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं थोड़ा सा मोटा काजल लगाती हूँ, मैं पतला काजल बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पतला काजल चाहिए या मोटा काजल चाहिए, ठीक है। जिसकी आइज़ बड़ी बड़ी है वो तो पतला काजल भी लगा सकता है, लेकिन जैसे मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है तो मैं क्या करती हूँ, मैं मोटी लेयर लगाती हूँ काजल की, ठीक है। बहुत आराम से लगाना है अगर आप मोटा काजल लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लग गया है काजल, तो मेरी आंखें हो गई हैं बड़ी बड़ी, राइट, ठीक है। इसके बाद में एक बार फिर अपना फेस को थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ा सा और अभी क्या लगाऊंगी, लूज़ पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी अपनी आईज़ पे मेकअप किया है। और इसी को आप क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नेक पर भी इसको यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, अब ये तो हो गया है इतना वर्क। अब हमें आगे क्या करना है,
सबसे पहले मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग कैसे करेंगे आप, ठीक है। लेट मी चेक कि मैं ब्रश लेकर आई हूँ जो जिससे मुझे कॉन्टोर करना है, और अगर नहीं है तो मैं आपको हाथ से ही बता देती हूँ कॉन्टोर कैसे करना है। आपको ये कॉन्टोर लेना है, आपका ये जो जॉ एरिया है ये वाला, इसको ऐसे लेकर जाना है, ठीक है, ऐसे, दिस वन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी ब्लेंडिंग करनी है नीचे की तरफ। देखिए देखो ये बिल्कुल शार्प लगते हैं जब आप मतलब इसको लगाते हो। जैसे डबल चिन दिखती है तो डबल चिन नहीं दिखती है, मतलब कम दिखती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्टोर करते हैं ऐसे। अब इसके बाद मेरे को कहाँ कॉन्टोर करना है, ये देखिए, ये है, ये वाला एरिया है, इस पर मुझे कॉन्टोर करना है, और यहाँ से इस वाले एरिया पे कॉन्टोर करना है, ठीक है। तो ये कॉन्टोर हमें बहुत केयरफुली करना होता है, ठीक है। मैं इसको किससे कर रही हूँ, फिंगर से कर रही हूँ, ये देखिए, लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस तरफ भी आपको ऐसे ही करना है कॉन्टोर। इस चीज़ का हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्टोरिंग कैसे करनी है, ठीक है। दिस एरिया, सी, ये वाला एरिया। ब्रश से आपको क्या होता है, बिल्कुल क्लीन वो आ जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कॉन्टोर करना है आपको, ये देखिए। एक्चुअली फ़ोन कॉल आ गया था, उसकी वजह से तो मैं मतलब नहीं आपको बता पाई प्रॉपर। तो आपको देखो ये कॉन्टोर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ही ब्लेंड करना है, ये देखिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्टोरिंग। इसको कॉन्टोर ऐसे करना है। उसके बाद आपको कॉन्टोर कहाँ करना है, दिस एरिया पर, दिस वन जो एरिया है दैट इज़ द कॉन्टोरिंग पार्ट, ये देखिए, दिस and this, fine। मैं आपको फिंगर से इसलिए बता रही हूँ ताकि कभी कभी ऐसा होता है ब्रश से आपको नहीं पता लगता तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉन्टोरिंग करनी है, और इसको क्या करना है, दिस साइड, लाइक दिस, ऐसे कॉन्टोर करना है, ये देखिए, ये कॉन्टोरिंग पार्ट है। इसको इस तरीके से इसको क्या करना है, आपको कॉन्टोर करना है, देखिए, सी, दिस इज़ द कॉन्टोरिंग पार्ट जो आपको इस तरीके से करना है। और इसको ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन आपकी दिखे ना, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कॉन्टोरिंग करते हुए, ठीक है। ये है, ये पार्ट हो गया कॉन्टोरिंग का। अब कॉन्टोरिंग हो गई ये फिनिश। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगाना है ब्लश, ठीक है। तो ब्लश मैं आज वही वाला लगाऊंगी जो मैं नॉर्मल लगाती हूँ, आपको पता ही है। पिंक में ब्लश नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा जो सूट का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको लेना है ऐसे, प्रोडक्ट लेना है, डस्ट ऑफ करना है, ठीक है, और दिस एरिया पर, चीक बोन पर आपके लगाना शुरू करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद सेम ठीक है। सो सी, अब क्या हो जाता है, कभी कभी ना ब्लश ज़्यादा लग जाता है। देखो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है पर मुझे दिख रहा है कि मेरा ब्लश क्या हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। तो मैंने इसे क्या किया, थोड़ा सा फिंगर टिप से मैंने इसको हल्का हल्का सा इसे ब्लेंड कर दिया, ठीक है। और आप इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। आप अपना ब्रश क्लीन करिए, ब्रश को क्लीन करें, ठीक है, और उसके बाद इसको यूज़ करें, ये देखिए, ठीक है।
तो ये आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। सी, अब इसके बाद मैं क्या लगाऊंगी, हाइलाइटर का यूज़ करूंगी। तो हाइलाइटर हम लोग कैसे लगाएंगे, मैंने आपको समझाया है कि हम हाइलाइटर कैसे यूज़ करते हैं, बट उससे पहले मैं सिंदूर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार भी सिंदूर नहीं लगाया था, तो मैं भूल गई थी सिंदूर लगाना। ठीक है, सी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपना ब्लश, ठीक है, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है, जो मैंने आपको बताया भी है कि मुझे ब्लश कितना अच्छा लगता है। ठीक है, मेरा ब्लश ना इस तरीके से पूरा फैल गया, तो मैं पहले बाहर वाले पोर्शन से ही ब्लश यूज़ करूँगी, सॉरी हाइलाइटर, नॉट ब्लश, इट्स अ हाइलाइटर, क्योंकि ब्लश मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। ठीक है, इसको भी सेम यहाँ लगाएंगे आप, ये जो हमारा ये वाला एरिया है ना, इस एरिया पे लगाएंगे। इसको भी आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में ही लगाना है। ठीक है, सेम एज इसको भी आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में लगाना है, ऐसे। ठीक है, तो दोनों तरफ आपके हाइलाइटर सेम होना चाहिए। अगर आपका हाइलाइटर सेम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको सेम करना है। ठीक है, ठीक है, सी, देखिए अब क्या, वो मैंने हाइलाइटर लगाया तो ब्लश भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो गया। अब मैंने क्या किया है, हल्का सा हाइलाइटर लिया है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, और इसको मैंने क्या किया है, हल्का सा नोज़ पर भी स्प्रेड कर दिया है। सब बोलते हैं ना, नोज़ क्यों चमक रही है, नोज़ क्यों चमक रही है, तो नोज़ चमकती है हाइलाइटर से, ये देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या लगाया है, थोड़ा सा हाइलाइटर आप नीचे लगाएंगे, थोड़ा सा हाइलाइटर आप अप लगाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है आज का मेकअप, और इसके बाद हम क्या करेंगे, मेकअप फिक्सर लगाएंगे, और इसके बाद मेरा मेकअप हो गया है रेडी। हाँ, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, लिपस्टिक मैं लगाऊंगी जाने से पहले, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सारा गेटअप, जो लास्ट गेटअप होगा वो मैं आपको लास्ट में पूरा ड्रेसअप के साथ दिखाऊंगी कि मेरा ड्रेस गेटअप कैसा लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, पर मोर थिंग, मैं एक चीज़ और भूल गई थी, मैंने मस्कारा नहीं लगाया था, तो मैं आपको मस्कारा भी बता दूं। मैं थोड़ा सा भूल गई थी, कि ध्यान से उतर गया था मेरे कि मुझे मस्कारा भी लगाना है, तो ये मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। ठीक है, इसका वॉल्यूम 2 नहीं ओपन हो रहा, हो गया ओपन। ठीक है, ये है डबल मस्कारा। ठीक है, एक में कम वॉल्यूम आता है और एक में ज़्यादा वॉल्यूम आता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम वाला है, तो इसको जिगजैग फॉर्म में लेकर जाएंगे ऊपर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, मस्कारा लगाएंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, सी, राइट। तो मेरा मस्कारा लग चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फाइनल गेटअप मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है, थोड़ी देर में ही मैं रेडी होने वाली हूँ, तो उसके बाद मैं लिपस्टिक आपको फाइनल शेड बताऊंगी, मैं फाइनल शेड मैंने क्या लगाया है, तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। ये मेरा है, मतलब जो सूट है जो मैं पहनकर जा रही हूँ, इस पर देखिए कॉर्डिया लगी हुई है। आप मुझे बताइएगा ये मेरे पास, मेरा जो सूट है आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं कर रही हूँ लिपस्टिक, मीन्स लिपस्टिक लगानी है। अब मेरे को लिपस्टिक कैसे लगानी है, देखिए। सबसे पहले आप एक लिप लाइनर लेंगे। ठीक है, लिप लाइनर से आपको क्या करनी है, आउटिंग करनी है। ठीक है, ये आपने आउटिंग करी है, और इसको थोड़ा सा और डार्क करना है।
ठीक है। अब मैं इसमें क्या फिल करूँगी, मैं इसमें कलर मीन्स लिपस्टिक पैलेट है, मैंने अभी लिपस्टिक पैलेट मंगाया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा लिपस्टिक पैलेट मंगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले कलर्स देखते हैं कि इसके साथ कलर कौन सा अच्छा है। वैसे तो इसके साथ ब्राउन शेड अच्छा लगता है, तो मैं ब्राउन ही लगाऊंगी इसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्राउन शेड उठाया। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको नीचे वाले लिप्स में फिल करूंगी। ठीक है, अब ये सपोज मुझे थोड़ा सा डार्क लगेगा तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल लाइट शेड लूंगी इसका। ठीक है, लाइट शेड में यहां लगाऊंगी इसमें। ये देखिए, आप मुझे बताइएगा ये लिप शेड आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मिक्सिंग करी है, मैं कभी मिक्स करके कलर्स नहीं लगाती हूँ, तो इट्स अ फर्स्ट टाइम। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लिपस्टिक शेड आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं सिर्फ बाल बनाऊंगी अपने, और हाँ उससे पहले मैं लगाऊंगी मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर मैंने स्विस ब्यूटी का ले रखा है, इसको आप थोड़ा सा शेक करेंगे। ठीक है, और अपने फेस पर इसको थोड़ा दूर से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, बोलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, लेकिन मुझे वीडियो बनानी है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, दिस इज़ माई फाइनल लुक। देखिए शाइन माई मेरे फेस का बहुत ही कम प्रोडक्ट में ऐसा मेकअप, राइट। ठीक है, तो होप आपको मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, और अगर आपको और न्यू मेकअप सीखने हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। ठीक है, सो नमस्ते, बाय।